हुई है ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो इसका मकसद यही है कि हमारे जो 2-3 अहम मसाइल हैं, जैसा आंध्र रियासत में जो सब प्लान बना है, यहाँ की हुकूमत खाली तमाशाई बनी हुई है, खाली वादे कर रही, तो आप ये सब प्लान आप क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते? और हिंदू एंडोमेंट्स जब है उनके पास कमिश्नरेट है, कोई वहाँ पर एक इंच ज़मीन पर कब्जा होता है तो फ़ौरन जो ना कमिश्नरेट उसका नोट लेके उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे ढकेल सकता है। हमारे पास क्यों नहीं है? तो कमिश्नरेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट में तब्दील किया जाए, बल्कि बहुत से जितने भी मकातब ख्याल के लोग हैं जो समझते हैं कि इसका तहफ़्फ़ुज़ इस ज़रिए से हो सकता है, तो उसके लिए ये हमारा दूसरा अहम मसला यही है। ये दोनों चीज़ों को लेकर बहुत सारे मुख्तलिफ सियासी और इंडिविजुअली मकातब ख्याल के लोग यहाँ पर मौजूद थे और तमाम लोगों ने इसकी भरपूर जो है ना इसका ऐलान किया है कि हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए। हुकूमत को दबाव डालना वो तो क्या है, खाली राउंड टेबल मीटिंग से नहीं होता। राउंड टेबल मीटिंग तो खैर ये शुरुआत है, इसके बाद इसको जो है हम समझ रहे हैं कि धरना चौक के पास बहुत मैसिव एक धरना है जो ना ये दोनों चीज़ों को लेकर है ना होना चाहिए। तो इतवार के दिन जो है ना हम 21 तारीख को तारीख भी तय कर ली है, चूँकि अगर हम सिर्फ बात करके चले जाएंगे तो तारीख है ना ये नहीं होती फिर, तो इसलिए इस स्टेज के थ्रू हम तारीख भी जो है ना ऐलान कर दिए है 21 को। उसके बाद फिर उसका जायज़ा लेने के लिए फिर 25 तारीख को फिर दोबारा यहाँ पर हम बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर अब ये मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो है ना दूसरे जैसा ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ है और अपनी आवाज़ तंजीम है और दूसरे अपना दूसरी जो तंजीमें हैं SC/ST/BC हमारे सोनल्ला साहब का वो है और पीस आर्मी है, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन से जो भी इस मामले में जो है ना दिलचस्पी रखते हैं कि हाँ भाई इस ज़रिए से इस कौम का जो है ना तरक्की है कि बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, बिला लिहाज यानी सियासी इसके आप तमाम लोग अगर इसमें शामिल हों तो एक बहुत बड़े तबके का जो है ना फ़ायदा हो सकता है। इससे चूँकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में जाना नहीं चाहता, उसमें जो लिखा हुआ है कि दलितों से भी बदतर हालत है मुसलमानों की। तो जब तक इन तमाम चीज़ों को जो है ना जो मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत नहीं देखेंगी, खैर मरकज़ी हुकूमत क्या देखेंगी हम तमाम को मालूम है, तो रियासती हुकूमत है ना कुछ कर सकती है, तो हम रियासती हुकूमत के ऊपर यही दबाव डालना चाहते हैं कि भाई आपने बहुत सारे वादे किए थे, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वादा है जो पड़ोसी रियासत में उन्होंने अमल किया, तो आप भी अमल करना चाहिए। और जब हिंदुओं के लिए एंडोमेंट कमिश्नर है तो यहाँ पर कमिश्नरेट क्यों नहीं रह सकते तहफ़्फ़ुज़ के लिए? इसलिए क्या 85% से ज़्यादा कब्ज़े हो गए और ये 15% भी बचने वाले नहीं हैं। तो जब तक जो है ना वो बिल्कुल ठोस तरीके से क़ानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो वो जो है ना लोगों को महसूस होना चाहिए कि हाँ भाई अगर मैं एक ही ज़मीन के ऊपर भी कब्जा करूँगा तो जेल की सलाखों के पीछे ढकेला जाऊँगा। तो जब उन्हें 10 मरतबा सोचता हूँ नहीं, वरना हर आदमी समझता क्या है जो चाहे कब्जा कर लो उसके बाद कोर्ट में चलता रहता है, तो जब तक है ना फ़ायदा उठाते रहो। तो आज हम अपने ये तमाम देख रहे हैं अपने हालात, ये जो हालात हैं वो जो है ना साजगार नहीं है। तो उसको बदलने के लिए हम यही समझे हुकूमत पर दबाव डालने के लिए पूरे एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त धरना जो ना वो पहला इब्तिदा है, खाली धरना करके हो गया काम कर लिए बल्कि नहीं, वो इब्तिदा रहेगा। उसके बाद जो है ना कंटिन्यूस हमारा प्रोग्राम रहेगा। जो हुकूमत जब तक जो है ना इस मामले को जायज़ मुतालिबे को कबूल नहीं करेंगी हम खामोश बैठने वाले नहीं। बस ये हमारे तरफ से असेंबली में CBCID की इंक्वायरी के वास्ते बोल के वक्फ बोर्ड के वास्ते बोले थे, उसके ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है वो भी बताइए। सबसे पहले जाने वाले कौन है जेल को? खैर जो खाती हैं वो जाएंगे, CBCID की रिपोर्ट को दबा के बैठे हैं। हालांकि असेंबली में जो ना फ्लोर ऑफ द हाउस में बोलने के बावजूद भी ये रिपोर्ट आना, उसको ना फिर उसको इसके सामने नहीं रखना और जो खाती लोगों को नहीं पकड़ना, वो खुद पता चल रहा है कि हुकूमत जो है इस मामले में सिंसियर नहीं है। अगर हुकूमत में थोड़ी भी सिंसियरिटी है तो हम हुकूमत से अपील करेंगे कि इस मामले को लेकर जो है ना तह तक इसकी तल तक पहुंचना और जो खाती हैं उसके ख़िलाफ़ है ना सख्त से सख्त सज़ा देना बोल के हम बोल रहे हैं। बहरहाल आज हम जो है ना यहाँ पर हमारी जो नशिस्त है उसका जो अहम फैसला यही है
कि आने वाले दिनों में इन दोनों नुकात को लेकर हम बहुत ही मुसलसल जद्दोजहद करेंगे, तो खाली एक आध मरतबा नहीं, जब तक हुकूमत जो ना ये मानने के लिए मजबूर ना हो जाए कि हाँ भाई चूँकि जायज़ मुतालबा है, हम जो दिल में है हम नहीं बोल रहे। बाजू की रियासत कर तो तुम क्यों नहीं कर सक रही? खुद तुम्हारी रियासत में हिंदू एंडोमेंट्स कमिश्नर है, तो यहाँ पर कमिश्नरेट क्यों नहीं कर रहे? तो ये जायज़ मुतालबा है। मुझे उम्मीद है कि इसमें सिर्फ खाली मुसलमान भी नहीं, जितने भी डेमोक्रेटिक और सेकुलर सेक्शंस हैं वो लोग भी शामिल होंगे। हाँ भाई ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही जायज़ मुतालबा है, हर आदमी को इसके मामले में सपोर्ट करना चाहिए। तेलंगाना रियासत में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की हुकूमत बनी, और जिस वक्त ये हुकूमत बनी उस वक्त तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर के चंद्रशेखर राव साहब ने मुसलमानों के लिए काफ़ी वादे किए, जिनमें एक दो तीन अहम वादे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उन्होंने ये वादा किया था कि मैं अगर इक़्तिदार में आऊँगा तो सबसे पहले लैंको हिल से हुकूमत केस से दस्तबरदार हो जाएंगी, जिसके ज़रिए मुसलमानों की काफ़ी करोड़ों की औक़ाफ़ की जायदाद महमूद को हासिल होंगी। और दूसरा उन्होंने वादा किया था कि मेरी हुकूमत आने के बाद में मैं 3 महीने में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन अमलावरी करके दिखलाऊँगा, मैं वादा कर रहा हूँ। और उन्होंने तीसरा वादा ये किया था कि अगर हमारी हुकूमत इक़्तिदार में आएगी तो मैं हर ज़िले से एक मुसलमान को MLA बनाऊँगा और अपनी काबीना में 4 मुसलमान को मिनिस्ट्री दूँगा। मैं ये वादे आप लोगों को इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि ये हुकूमत आने के बाद, तेलंगाना बनने के बाद हुकूमत की जो कारकर्दगी मुसलमानों के बारे में है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हुकूमत आने के बाद हमारे साथ जो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ शुरू हुई, उनमें अहम नाइंसाफ़ी ये है कि बटोली में एक मुस्लिम फैमिली को जला दिया गया और आज वहाँ के MP उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ कोई खिलाफ गवर्नमेंट इक़दाम नहीं उठाई। दूसरा, हिंदुस्तान की तारीख़ में एक पहला वाक़या है, जुडिशरी कस्टडी में 5 मुस्लिम नौजवानों को, जबकि वो केस से फाल केस से बरी हो रहे थे, उनको कत्ल करके इनकाउंटर का नाम दिया गया और जो अहदेदार उनको कत्ल करे उनको तरक्की दी गई। और तीसरा, ये हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा जो मुस्लिम्स के लिए अंजाम दी जा रही है वो ये है कि माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसके ज़रिए से माइनॉरिटी के मौक़े फराहम किए जाते थे, लोन दिया जाता था, उसको एक नाकारा इदारा बना कर रख दिया गया। और चौथा, उर्दू एकेडमी से कई तालीमी इमदाद मिलती थी, खुसूसकर अरबी मदरसों को, हुकूमत उसको भी नाकाम इदारा बना के रख दी। ये हमारी हुकूमत के कारनामे हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करने के बावजूद भी आज हम हुकूमत से एक छोटा सा मुतालबा कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को सब प्लान दे। सब प्लान की हमारी ये जो नुमाइंदगी है वो इसलिए है कि हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटीज़ को 1600 करोड़ का ऐलान किया गया। हर साल इसी तरीके से कभी 1800, कभी 2000 ऐलान किया जाता, और जब बजट रिलीज़ होने का वक्त आता तो हुकूमत की जानिब से 500 से 600 करोड़ रुपए रिलीज़ होते, बाकी का बजट पूरा वापस जाता। तो सब प्लान अगर मिलता है हमारे को तो हमको आबादी के तनासुब के हिसाब से गवर्नमेंट से बजट आएगा और वो बजट का मुकम्मल इस्तेमाल होगा। अब तक हम हुकूमत से कई चीज़ें नज़रअंदाज कर रहे थे। इस मुतालबे को लेकर अगर हम सीरियस इतना है कि हुकूमत अगर इस मुतालबे को हमारी अगर नहीं मानती है तो हम इंशाअल्लाह ताला 23 के इलेक्शन तक हुकूमत को गिराने की अब ताकत पैदा करेंगे और इसको ख़तरे हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इसलिए हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए सब प्लान का ऐलान करें। शुक्रिया।